नमस्ते दोस्तों, आज हम एक रोमांचक और ज्ञान से भरी कहानी सुनेंगे उन वैज्ञानिकों की जो सैटेलाइट को आसमान में भेजते हैं और फिर उसके साथ क्या करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि सैटेलाइट अंतरिक्ष में जाकर बस खड़ा हो जाता है और फिर कोई उसे देखता भी नहीं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ये कहानी है मेहनत, विज्ञान, तकनीक और लगातार निगरानी की कहानी भारत के महान अंतरिक्ष संगठन ISRO के वैज्ञानिकों की, जो दिन रात देश के लिए काम करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है श्रीहरिकोटा के समुद्र किनारे बसे अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जहां से बड़े बड़े रॉकेट अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरते हैं। एक दिन वहां के कंट्रोल रूम में हलचल थी। एक नई सैटेलाइट तैयार थी जिसका नाम रखा गया था दृष्टि-1। ये सैटेलाइट मौसम की जानकारी देने और धरती की तस्वीरें लेने के लिए बनाई गई थी। महीनों नहीं बल्कि कई वर्षों की मेहनत के बाद ये दिन आया था। वैज्ञानिकों ने इसे एक शक्तिशाली रॉकेट PSLV के ऊपर सावधानी से लगाया। हर तार, हर सेंसर, हर स्क्रू को कई बार जांचा गया, क्योंकि अंतरिक्ष में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर आग और धुएं के गुब्बार के साथ रॉकेट आसमान की ओर गर्जना करता हुआ उड़ चला। धरती कांप उठी, लेकिन कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों की नजरें स्क्रीन पर जमी रहीं। कुछ ही मिनटों में रॉकेट ने वायुमंडल को पार कर लिया और तय ऊंचाई पर पहुंचकर उसने सैटेलाइट को अलग कर दिया। अब दृष्टि एक आजाद थी, लेकिन क्या वो खड़ी हो गई? नहीं, सैटेलाइट कभी खड़ी नहीं रहती। उसे धरती के चारों ओर एक निश्चित रास्ते पर बहुत तेज गति से घूमना होता है। इसे कक्षा यानी ऑर्बिट कहते हैं। अगर वो सही गति से न घूमे तो या तो धरती पर गिर जाएगी या अंतरिक्ष में भटक जाएगी। इसलिए वैज्ञानिक पहले ही उसकी गति और ऊंचाई की सटीक गणना करते हैं। जब सैटेलाइट सही कक्षा में पहुंच जाती है तो उसके सोलर पैनल खुलते हैं और वो सूर्य की रोशनी से ऊर्जा बनाना शुरू करती है। अब धरती पर बैठे वैज्ञानिक उससे संपर्क स्थापित करते हैं। बड़े बड़े एंटेना उसके सिग्नल पकड़ते हैं। सैटेलाइट हर पल डेटा भेजती रहती है। तापमान कितना है, बादल कहाँ है, समुद्र में तूफान बन रहा है या नहीं, खेतों में नमी कितनी है, ये सारी जानकारी रेडियो तरंगों के रूप में धरती तक आती है। कंट्रोल रूम में इंजीनियर उस डेटा को कंप्यूटर में प्रोसेस करते हैं, तस्वीरों को साफ करते हैं, नक्शे बनाते हैं और फिर ये जानकारी मौसम विभाग, किसानों, वैज्ञानिकों और सेना तक पहुंचाई जाती है। अब आप सोचिए, अगर समुद्र में चक्रवात बनने वाला हो तो सबसे पहले खबर कौन देता है? अक्सर यही मौसम सैटेलाइट्स समय रहते चेतावनी देकर लाखों लोगों की जान बचाने में मदद करती है। सिर्फ मौसम ही नहीं, संचार सैटेलाइट्स टीवी चैनलों और मोबाइल नेटवर्क को सिग्नल भेजती है। जब आप लाइव मैच देखते हैं या दूर बैठे किसी से वीडियो कॉल करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई सैटेलाइट आपकी मदद कर रही होती है। कुछ सैटेलाइट्स नेविगेशन का काम करती है, जैसे दिशा बताना, रास्ता दिखाना। इसी तरह भारत की नेविगेशन प्रणाली NAVIC देश को अपनी स्वतंत्र पोजीशनिंग सुविधा देती है। यह सब संभव होता है लगातार मॉनिटरिंग से। वैज्ञानिक 24 घंटे सैटेलाइट की सेहत पर नजर रखते हैं। उसकी बैटरी का स्तर कितना है, ईंधन कितना बचा है, तापमान सामान्य है या नहीं। अगर उसकी दिशा थोड़ी भी बदलती रहे तो धरती से कमांड भेजकर उसे ठीक किया जाता है। यह काम बहुत सटीक होता है, क्योंकि अंतरिक्ष में हवा नहीं होती, लेकिन गुरुत्वाकर्षण और अन्य बलों का असर रहता है। कभी कभी सैटेलाइट को छोटे छोटे थ्रस्टर फायर करके सही स्थिति में लाया जाता है। समय बीतता है और सैटेलाइट अपनी उम्र पूरी करने लगती है। उसका ईंधन कम होने लगता है। तब वैज्ञानिक पहले से योजना बनाते हैं। अगर वह निचली कक्षा में है तो उसे धीरे धीरे नीचे लाकर वायुमंडल में प्रवेश कराया जाता है, जहां घर्षण से वह जलकर राख हो जाती है।
ताकि धरती पर किसी को नुकसान ना पहुंचे। और अगर वह बहुत ऊंची कक्षा में है तो उसे ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में भेज दिया जाता है, जहां वह निष्क्रिय होकर घूमती रहती है। इस तरह एक सैटेलाइट का जीवन चक्र पूरा होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी समय प्रयोगशाला में अगली पीढ़ी की नई सैटेलाइट बन रही होती है और वैज्ञानिक फिर से नए सपनों के साथ तैयारी में लग जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में गणित, भौतिकी, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और हजारों लोगों की मेहनत शामिल होती है। इसलिए जब भी आप रात में आसमान की ओर देखें तो याद रखिए, वहां सिर्फ तारे ही नहीं बल्कि इंसानों की बनाई मशीनें भी तेज गति से धरती की रक्षा और सेवा कर रही है। वे खड़ी नहीं रहती, वे निरंतर गतिशील है और धरती पर बैठे वैज्ञानिक हर पल उनसे जुड़े रहते हैं। यही है सैटेलाइट की असली कहानी, मेहनत की, लगन की और मानव बुद्धि की, जो हमें अंतरिक्ष तक ले गई और आज भी हमें आगे बढ़ा रही है। दोस्तों, विज्ञान की यह यात्रा अनंत है और हर नई उड़ान के साथ इंसान अपने सपनों को और ऊंचा उठा रहा है।